Very good morning to all of you. In continuation to the chemical equilibrium chapter, today I am going to discuss LCTA principles and its applications. ठीक है? So हमने लास्ट वीडियो में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, केपी पढ़ा, फैक्टर्स पढ़ा, उस पर न्यूमेरिकल्स देखा, रिलेशन डिराइव किया. उसी कंटिन्यूएशन में आज LCTA प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन. तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. LCTA प्रिंसिपल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस. सो ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेईई मेंस वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो नेक्स्ट, LCTA principles. So in 1884, a French chemist Leconte proposed a generalization to predict the effect of variables such as temperature, pressure and concentration on the position of equilibrium, whether it is physical or chemical. This generalization is known as LCTA principle. So according to this principle, if a system at equilibrium is subject to a change of concentration, pressure or temperature, the equilibrium shifts in the direction that tends to undo the effect of the changes. It means कि अगर हम किसी रिएक्शन कोई अगर इक्विलिब्रियम पे है तो हम अगर उसमें कोई स्ट्रेस डालते हैं, स्ट्रेस मीन्स कि अगर हम उसमें कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, पीएच को चेंज करते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उसके इफेक्ट को अंडो कर देगा. अंडो मतलब अनचेंज्ड, या इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिससे इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाए. ठीक है. सो LCTA ने ये कहा कि अगर हम किसी भी रिएक्शंस को जो इक्विलिब्रियम पे है अगर उस पे कोई स्ट्रेस डाले, सब्जेक्टेड टू ए चेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड concentration of reactants or product, then equilibrium will try to restore the equilibrium position. मीन्स उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिक शिफ्ट होगा जिससे उसका इफेक्ट क्या हो, अंडो हो जाए. अंडो मतलब जैसे हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, अगर कोई गलत हो गया तो हम कंट्रोल जेड दबाते हैं तो फिर से वो वापस आ जाता है, मतलब अनचेंज्ड. तो वो रीस्टोर कर लेता है अपने को, या इस तरह का इफेक्ट इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिससे उसका इफेक्ट अंडो हो जाए. ठीक है, नलिफाइड हो जाए, कैंसिल हो जाए. So in other words, if any of the reaction parameters, that is temperature, pressure and concentration, is changed in a reaction at equilibrium, then the equilibrium will shift in that direction where the changes in the parameters is counter attacked and reduced. तो जो हम चेंजेस करेंगे उसका उस पर कोई नेट इफेक्ट ना पड़े, वो काउंटर अटैक करेगा. ठीक है, या नलिफाइड हो जाएगा या अंडो कर देगा. ठीक है. सो चलिए इसको और क्लियर समझते हैं. सो फर्स्ट यहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो हमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है ऑन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर ओनली दोज रिएक्शंस व्हिच आर आइदर एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक. तो दो टर्म यहाँ में यूज करते हैं. एक्सो कहने का मतलब जिसके लिए डेल्टा एच थर्मोडायनेमिक के हिसाब से डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव. तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इंडोथर्मिक मतलब जिसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है. तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. अब यहाँ पे कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, so that is an increase in temperature shift the equilibrium in endothermic direction, that is towards positive enthalpy side. If the temperature is lowered, then the reaction will proceed in such a direction so that heat is produced, so that the lowering of temperature is prevented. ठीक है. तो अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो दो केस आएगा. टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ठीक है. अब LCTA ने क्या किया कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर में उसका इफेक्ट क्या हो, अंडो हो जाए. ठीक है. तो मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर टेम्परेचर कम है. तो टेम्परेचर कम होने का मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है. भाई खाना उसको खिलाएं जिसको भूख लगी हो. ठीक है. तो टेम्परेचर का इफेक्ट नलिफाइड हो, अंडो हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जहां में टेम्परेचर कम है. तो टेम्परेचर कम जो होता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है.
So temperature बढ़ाने से equilibrium will be shifted in those direction which is endothermic in nature. ठीक है. So thus the lowering of temperature shifts in equilibrium in the exothermic direction, that is towards the negative enthalpy side. ठीक है ना. So this can be summarized as follows. For endothermic reaction, a rise in temperature favors the increased formation of product. Means reaction will shifted in forward direction. ठीक है. On the other hand, the exothermic reaction, increase in temperature favors formation of the reactants. So अगर exothermic है तो temperature बढ़ाएंगे तो equilibrium किधर जाएगा? किधर जाएगा? क्योंकि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो है तो बैकवर्ड डायरेक्शन इंडो है. ठीक है. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो तो बैकवर्ड डायरेक्शन इंडो. इन दैट केस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो बैकवर्ड जाने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट कम बनेगा, रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा. ठीक है. सो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिस इज 100%. Increase in temperature favors the formation of reactant, means equilibrium will be shifted in backward direction. For endothermic reaction, equilibrium will be shifted in forward direction with rising temperature. That is it. Increase in temperature favors the formation of product. ठीक है. तो जैसे यहाँ से दो पॉइंट को बस कंक्लूड करके रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तब तो बैकवर्ड जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल N2 gas plus 3H2 gas, nitrogen, hydrogen, ammonia. This is well known equation. Haber process for the synthesis of ammonia, and this delta H for this reaction is minus 92.4 kilojoule per mole. ठीक है. तो फर्स्ट हमें यहाँ पे ये देखना है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. यहाँ लिखा हुआ आपको माइनस. ठीक है. हम कैसे पहचानेंगे कि एक्सो है या इंडो है? तो उसके लिए इन जनरल अगर आपको यहाँ पे ऐसे कोई रिएक्शन लिखा है कि A प्लस बी, यहाँ मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है. ठीक है. C मान लेते हैं. चलिए C प्लस डी. ठीक है. अब यहाँ में दो तरह से रिएक्शन लिखा रहेगा. अगर यहाँ आपको प्लस Q लिखा हुआ है, बट जो भी वैल्यू है वट एवर द वैल्यू, Q कैलोरी, किलो कैलोरी. ठीक है. तो प्लस Q मतलब रिएक्टेंट साइड से हीट रिलीज कर रहा है. तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. या आपको यहाँ कॉमा लगा देगा एंड देन यहाँ पे लिखेगा डेल्टा H इक्वल टू माइनस समथिंग नेगेटिव वट एवर द वैल्यू जो भी है. ठीक है. किलो कैलोरी, किलो जूल, जूल. तो अगर डेल्टा H नेगेटिव लिखा है जस्ट लाइक यहाँ पे, इसका मतलब एक्सोथर्मिक. ठीक है. अगर माइनस को इधर में लिखा है या इधर में आपको रिएक्टेंट साइड में प्लस लगाया है या डेल्टा H प्लस लिखा है तो इसका मतलब इंडोथर्मिक. So no doubt this reaction is exothermic in nature. So forward reaction is exothermic. So no doubt backward reaction will be endothermic. ठीक है. अब according to Lechitier principle अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो equilibrium will be shifted in backward direction because the forward reaction is exothermic in nature. So backward reaction will be endothermic. ठीक है. So on the other hand equilibrium will shift in forward direction when temperature is decreased. तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है? व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. सो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मींस रिएक्शन विल बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. और फॉरवर्ड में कब जाएगा? बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. सो टेम्परेचर शुड बी लो. टेम्परेचर हमें कम करना होगा. अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा. टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा. ठीक है. सो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा ये देखना है. सो फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज टेम्परेचर शुड बी लो. फॉर डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया टेम्परेचर शुड बी हाई. ठीक है. सो यहाँ से कंक्लूजन टेम्परेचर की बात करें तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं विद राइज इन टेम्परेचर तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर व्हाट? Endothermic reaction. For exothermic reaction with increase in temperature, equilibrium will be shifted in backward direction and vice versa. अब इसके हिसाब से जो भी आपको ये है. ठीक है. सो जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो हमें पहले ये देखना होगा कि द गिवन रिएक्शन और प्रोसेस इज वेदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ठीक है.
क्योंकि हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी पढ़ा है, वहाँ भी आगे आएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, जनरली इन वाटर डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक होते हैं। एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज पढ़ा है, वो भी एक्सोथर्मिक होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा अकॉर्डिंग टू लिचिटिए प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा, पहले हमें ये देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे है कि अगर डेल्टा एस नेगेटिव लिखा है तो 100% एक्सो, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव लिखा है तो इंडो। रिएक्शन प्रोडक्ट साइड से अगर लिखा हुआ है प्लस क्यू समथिंग तो एक्सो, रिएक्टेंट साइड में प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब इंडो। क्लियर? सेकेंड, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की जब भी बात आती है तो बॉयल्स लॉ दिमाग में आता है। तो बॉयल्स ने क्या कहा था, P into V इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स मास, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। सो when pressure is increased, the reaction will proceed in that direction which tends to decrease the pressure. That is, वो अंडो करेगा इफेक्ट को, मतलब प्रेशर कम होने का मतलब in the direction where the number of moles decreases, that is towards a smaller volume site. ठीक है, so pressure is inversely proportional to 1 by V, no doubt, we know that from Boyle's law. So अब यहाँ में कहते हैं कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर इसका इफेक्ट नलिफाइड हो जाए। ठीक है, अंडो हो, तो अंडो होने का मतलब कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो उधर में जाएगा जिधर वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम होने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ में कम होगा। ठीक है, however if pressure is lower then the reaction will proceed in a direction which tends to increase the pressure, and tends to increase the pressure means there is an increase in the number of moles, that is toward higher volume side. ठीक है, if there is no change in number of moles of gases in a reaction, a pressure has no effect on equilibrium. ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सो N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3, सेम एग्जांपल लिया, हैपन प्रोसेस अमोनिया। तो इस जहाँ भी हमें प्रेशर का इफेक्ट निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी आपको रिएक्शन दिया है, रिएक्शन लिख लीजिए, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, यहाँ में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 3, यहाँ में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 2। क्लियर? 1 मोल 3 मोल्स 2 मोल्स, 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 1 वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ at a standard temperature and pressure 22.4 liter. ठीक है, 3 moles is equivalent to 3 volume, 2 moles is equivalent to 2 volume. टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 3 plus 1 that is 4, इधर में कितना है 2, वॉल्यूम किधर में कम है, इस साइड वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, तो जब भी प्रेशर का इफेक्ट निकालना है तो हमें पहले ऐसे काम कर लेना है, देख लीजिए किधर वॉल्यूम कम है। अब अकॉर्डिंग टू लिचिटिव प्रिंसिपल, with increase in pressure equilibrium will shift in forward direction. Why? Because in forward direction there is less volume. ठीक है, while equilibrium will shift in backward direction when pressure is decreased. ठीक है, so pressure अगर हम बढ़ाएंगे तो equilibrium किधर जाएगा, forward जाएगा। pressure अगर कम करेंगे तो equilibrium किधर जाएगा, backward जाएगा। So what is the favorable condition for the formation of ammonia when pressure is changed? So for the formation of ammonia, ठीक है, for high yield of ammonia pressure should be high, pressure हमें ज्यादा रखना होगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा मतलब अमोनिया ज्यादा बनेगा। ठीक है, चलिए सिमिलरली ये रिएक्शन आपको दिया H2 plus I2 2HI। अब आपसे पूछा जाए इसमें प्रेशर का इफेक्ट बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पीछे जैसे किया, नंबर ऑफ मोल्स को देखिए, यहाँ में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ में कितना है 2 है, 1 plus 1 2, दोनों साइड में सेम है। जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड में सेम होगा तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट। ठीक है, सो 1 मोल 2 मोल्स 1 plus 1 2, दोनों साइड प्रेशर बराबर, सो प्रेशर बराबर, सो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दिस इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए उसी तरह मान लीजिए PCl5, एक और एग्जांपल यहाँ लेते हैं, PCl5 है और PCl3 है प्लस Cl2 है। अब इसके लिए आपसे पूछा जाए, नो डाउट सब गैस है, कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा।
तो प्रेशर का इफेक्ट निकालने के लिए यहाँ में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, यहाँ में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, यहाँ भी कितना है 1, 1 + 1 मतलब 2, 2 मोल्स मींस 2 वॉल्यूम, इधर में 1 वॉल्यूम। तो बोले वॉल्यूम किधर कम है, बैकवर्ड साइड, रिएक्टेंट साइड में वॉल्यूम कम है। सो विद इंक्रीज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि इधर में वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो जो भी रिएक्शन हमें दिया रहेगा उसका हम यहाँ से बता सकते हैं कि उसका इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर का और टेम्परेचर का, ठीक है। चलिए इन कंक्लूजन, देखिए 3 केस हमने पीछे भी पढ़ा था, केपी केसी की जब बात आई थी। इफ डेल्टा n इक्वल टू 0, अगर डेल्टा n की वैल्यू 0 है तो इन दैट केस प्रेशर की बात करेंगे तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि यहाँ से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, आगे देखेंगे, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफ डेल्टा n इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा n पॉजिटिव है जैसे PCl5 का, ठीक है, तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्टेंट साइड में कम है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बोलिए इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जिधर वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम कम होने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम होगा। तो फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शंस वेयर डेल्टा n इज पॉजिटिव, तो इनके लिए प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। तो हमें पूरा इतनी मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है। अमोनिया वाला केस लिया था, तो अमोनिया वाले केस के लिए क्या था, N2 + 3H2 2NH3, इसके लिए डेल्टा n निकाले नो डाउट। तो इसके लिए डेल्टा n अगर हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डेल्टा n निकालते हैं, तो डेल्टा n इनके लिए क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसके लिए डेल्टा n अगर हम निकालें तो डेल्टा n निकालने से क्या आएगा, एक सेकंड इसको कलर चेंज कर लें, डेल्टा n अगर निकालेंगे यहाँ पे तो इसके लिए कितना है 1 + 3 दैट इज 4 मोल्स, इधर में कितना है 2, तो इसके लिए डेल्टा n निकालेंगे तो 2 - 4 दैट इज -2, नेगेटिव आएगा। तो अगर डेल्टा n नेगेटिव है तो उस केस में क्या करेंगे कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम होगा, ठीक है। तो जहां भी हमें प्रेशर का इफेक्ट देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डेल्टा n निकाल लीजिए, एक मोस्टली क्वेश्चन हमें यहाँ पे डेल्टा n से निकालना है। अगर डेल्टा n की वैल्यू 0 है जैसे H2 + I2 2HI, तो उस केस में क्या है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। डेल्टा n अगर पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर डेल्टा n नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। क्लियर। Third, effect of change of concentration. If the concentration of any species is increased, then the reaction will take place in that direction where that species is consumed. Consider the general reaction. तो A + B, C + D. अब यहाँ में एक जनरल रूल है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा एक्सेप्शनल मिलता नहीं है कि अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, so when the concentration of reactant is increased, then according to Dechitier principle, equilibrium will shift in direction where the concentration of reactant is consumed. और हमें पता है कि concentration of reactant consume कहाँ में होता है, वो product side में convert होगा। So no doubt equilibrium will be shifted in forward direction. ठीक है। Reversely, when concentration of product is increased, then equilibrium will be shifted in backward direction. ठीक है। सो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट साइड में जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन कम है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ऐसा एक्सेप्शनल हमें नहीं मिलता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, चलिए तो पढ़ते आ रहे हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है। A catalyst is a chemical substance which can change or alter the rate of chemical reaction without changing the initial and final states of reaction. Reactants और product को catalyst change नहीं करता। Change का catalyst का काम क्या है, तो just to alter, change, maybe increase or decrease the rate of chemical reaction by lowering or changing the value of activation energy.
अब इसमें भी दो टर्म आता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट विच इनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, नेगेटिव कैटलिस्ट विच रिटार्ड्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट वे होते हैं जो चेंज करते हैं, मतलब मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, जो बढ़ाते हैं उनको नाम दिया गया पॉजिटिव, जो घटाते हैं उनको नाम दिया गया नेगेटिव, ठीक है ना। बट वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता। दैट इज व्हाई कैटलिस्ट डज नॉट चेंज एनी थर्मोडायनेमिक state functions like delta H, delta G, delta S and equilibrium constant Kp and Kc। तो बस कैटलिस्ट क्या करेगा कि अगर हम मान लीजिए कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, टाइम को थोड़ा कम कर देगा। कि पहले हमें मान लीजिए यहाँ में 20 मिनट्स में मिल रहा था सपोज, अब रिएक्शन जो होगा वो कैटलिस्ट यूज करेंगे, तो ये कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये दोनों को कैटलाइज करेगा, फॉरवर्ड को भी और बैकवर्ड को भी। तो द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी फास्टर, बट ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। इसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, Kf by Kb, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन को भी कैटलाइज करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन को भी कैटलाइज करेगा, तो ओवरऑल वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि 6/9 चलिए 6/7 और 12/14 विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। तो 6/7 और 12/14 में कौन ज्यादा है, किस फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगा। तो यहां में क्या किया, बोलिए दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगा, सेम है, क्योंकि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये फॉर्म बदल गया बट इसकी वैल्यू सेम ही है, ठीक है। तो कैटलिस्ट भी वही काम करता है, जिस रेशियो से फॉरवर्ड को कैटलाइज करेगा उसी रेशियो से बैकवर्ड को भी कैटलाइज करेगा, ठीक है। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। चलिए फिफ्थ है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। सो इट कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब मोस्टली रिएक्शन किस में होता है, क्लोज वेसल में होता है। So there will be no effect on equilibrium by adding inert gas to the equilibrium at constant volume because partial pressures of components will remain unchanged, ठीक है। तो जब पार्शियल प्रेशर्स उनका वही रहेगा तो Kp Kc हमने फॉर्मूला भी पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम किसी इनर्ट गैस को, जनरली हीलियम क्वेश्चन में लिखा रहता है, नियॉन को ऐड करते हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम मींस कि क्लोज्ड वेसल आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है। सेकंड, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ में है कि कंडीशनल है, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टू द इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर चेंजेस द वॉल्यूम, वॉल्यूम को चेंज करेगा। Thus the equilibrium will shift towards the direction where the number of moles are increased। तो जो अभी पीछे प्रेशर का इफेक्ट डिस्कस किया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल N2 + O2 2NO, यहाँ भी कितने नंबर ऑफ मोल्स है 1, यहाँ भी कितने हैं 1, 1 + 1 इधर में हो गया 2, इधर में कितना है 2, डेल्टा N कितना हो गया 0। So obviously there will be no effect of inert gas addition as well as there is no effect of प्रेशर, प्रेशर का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं N2 + 3H2 2NH3। देखिए यहाँ भी डेल्टा एन निकाला, अभी पीछे निकाला था -2, तो -2 आया, नेगेटिव है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नंबर 1। नंबर 2, सिंस डेल्टा एन इज लेस देन 0 दैट इज इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो अगर हम यहाँ पे इनर्ट गैस ऐड करते हैं इस रिएक्शन मिक्सचर में तो वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स यहाँ में कमती है, ठीक है। PCl5 गैस PCl3 Cl2 डेल्टा एन निकाल लीजिए 1, मतलब इसके लिए क्या है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, बोलिए किसके लिए जाएगा, इक्विलिब्रियम अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जिधर वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम होने का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। नाउ सिंस डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0 द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट
गैस, क्योंकि उस साइड में क्या है कि यहाँ पे देखिए चेंजेस द वॉल्यूम, दस द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड द डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीज्ड। ठीक है, तो उल्टा कॉन्सेप्ट है थोड़ा यहाँ पे, प्रेशर और इनर्ट गैस का रिवर्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जब भी आपको इनर्ट गैस का आएगा तो इस कंडीशन के हिसाब से आप निकाल लीजिए। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तब तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, वेदर डेल्टा एन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर निकाल रहे हैं तब उस केस में हमें डेल्टा एन निकालना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, चलिए एप्लीकेशन ऑफ लिचिटियस प्रिंसिपल। तो नंबर 1, क्योंकि इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, तो फर्स्ट हेडिंग लिया है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल रिएक्शंस में हमें यील्ड निकालने के लिए। तो in order to get higher yield in industrial reactions, Richitti principle is very much helpful to predict the favorable conditions of the parameters. So what are the favorable conditions for the formation of any important industrial products? तो उस केस में हम पहले उसको एनालाइज करते हैं Richitti प्रिंसिपल से। चलिए फर्स्ट यहाँ एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। सो दिस इज अ वेल नोन reaction, Haber process for the synthesis of ammonia. N2 gas plus 3H2 2NH3, this is exothermic 92.4 किलोजूल पर मोल। अब हमें यहाँ पे बताना है कि किस कंडीशन में हमें अमोनिया ज़्यादा बनेगा। तो फर्स्ट हम कंसीडर करें, देखिए ये रिएक्शन क्या है, टेम्परेचर का, अभी डिस्कस किया था पीछे। तो यहाँ में क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो लिचिटी प्रिंसिपल के हिसाब से क्या करेंगे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर the equilibrium will be shifted in backward direction, क्योंकि फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड इंडो होगा। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर में हीट कम है, दैट इज इंडोथर्मिक। ठीक है, तो अमोनिया बनने की जगह पे क्या होगा, डिसोसिएट होगा। हमें इंडस्ट्री में अमोनिया ज्यादा बनाना है, इसलिए टेम्परेचर को हम कम रखते हैं। सो दस डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड thus favors the formation of ammonia। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में हाई यील्ड ऑफ अमोनिया लिखा है तब तो हमें टेम्परेचर कम रखना होगा, बट अगर आपको डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया पूछ रहा है तो उस केस में टेम्परेचर ज्यादा रखना होगा। ठीक है, देन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नो डाउट। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा रखना होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। और दूसरा ये कहते हैं कि सर्टेन इंटरवल पे क्या करते हैं, जो अमोनिया बनती रहती है उसको हम यहाँ से हटाते रहते हैं। ठीक है, चलिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात, तो अभी पीछे किया था, यहाँ में 1, यहाँ में 3, 4 मोल्स, यहाँ में 2 मोल्स, मतलब इधर में कितना है 4 वॉल्यूम्स, इधर में कितना है 2 वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम कम है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम है, वॉल्यूम कम है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज हाई प्रेशर। ठीक है, सिंस द टेम्परेचर इज केप्ट मॉडरेट, क्योंकि टेम्परेचर को हम कम रखते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि कैटलिस्ट हमें यूज करना पड़ता है। सो इन ए नटसेल, for the high yield of ammonia, first temperature should be low, second pressure should be high, third concentration of nitrogen and hydrogen should be high, and then a catalyst should be quick moderate, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए सिमिलरली कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं पहले, देन इसको हाइड्रोलाइज कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सो इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रोसेस से बनाते हैं, एक लेड चेंबर प्रोसेस और एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस। रिएक्शन दोनों में ये लगभग सेम है। सो 2SO2 प्लस O2 SO3, देखिए यहाँ पे प्लस 193.2 किलोजूल लिखा है, देखिए यहाँ से लिखा है मतलब एक्सोथर्मिक। सो अकॉर्डिंग टू लिचिटी प्रिंसिपल, सिंस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, तो एक्सोथर्मिक है तो नो डाउट टेम्परेचर शुड बी लो, पहले ही पढ़ा। सो इट इज फेवर्ड एट हाई एट लो टेम्परेचर। सो टेम्परेचर हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे कम रखना पड़ेगा। टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हम कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पे प्लेटिनम लेते हैं या V2O5। प्लेटिनम लेते हैं तो इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं, V2O5 लेते हैं तो इसको लेड चेंबर प्रोसेस बोलते हैं। सिंस डेल्टा एन फॉर दिस रिएक्शन इज नेगेटिव, तो पीछे आपको डिस्कस किया 2 + 1 3, इधर में 2, इधर में 2 वॉल्यूम है, रिएक्टेंट साइड में कितना है 3 है,
तो डेल्टा एन क्या है, लेस देन है तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड में जाएगा तो SO3 ज्यादा बनेगा एंड ऑब्वियसली हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सेम है जैसे अमोनिया का था। तो लो टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट या प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज रिकमेंडेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ में कम रखना है, प्रेशर ज़्यादा रखना है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, थर्ड यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, डिसोसिएशन ऑफ PCl5। देखिए डिसोसिएशन है तो थर्मल डिसोसिएशन, दो वर्ड यूज करते हैं, थर्मल डिसोसिएशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन, दोनों में हमें तोड़ना है। बट डिसोसिएशन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर। तो जो रिवर्सिबल होते हैं उनके लिए हम डिसोसिएशन वर्ड यूज करते हैं, डिकम्पोजिशन वर्ड यूज करते हैं फॉर इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो इररिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनके लिए हम थर्मल डिकम्पोजिशन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सो डिकम्पोजिशन में क्या है कि एक बार टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, वो रिवर्सिबल नहीं है, चाहे आप कितना भी फेविक्विक लगा लीजिए। डिसोसिएशन में क्या है कि वो डिसोसिएट होगा, टूटेगा, फिर वो वापस जुड़ जाएगा विदाउट यूजिंग एनी फेविकॉल फेविक्विक। ठीक है, सो PCl5 डिसोसिएशन है, थर्मल है, मतलब हीट हमें चाहिए, तो ऑब्वियसली एंडोथर्मिक इन नेचर। सो एंडोथर्मिक है तो इसलिए हमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा एन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, लो प्रेशर, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 shift the equilibrium in forward reaction, thus more PCl3 and Cl2 are formed। तो favorable condition for the formation of dissociation क्या हो गया, हाई टेम्परेचर, क्योंकि since this is dissociation तो थर्मल है तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर हमें कम करना है क्योंकि डेल्टा एन इसके लिए पॉजिटिव है, एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। ठीक है, सेकेंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। So some applications of Leschetiz's principles to physical equilibriums are given below। चलिए, melting of ice, तो solid form ice का, ice क्या होता है, water का solid form है, melt करेगा liquid। ये हमने एक यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर में पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, कि जब आइस मेल्ट करता है तो उसका वॉल्यूम घटता है। जनरली जब सॉलिड मेल्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है 10 से 20%, बट आइस की एक यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर की कि जब वो मेल्ट करता है तो उसका वॉल्यूम कम होता है। तो मोर वॉल्यूम किसमें, सॉलिड मतलब आइस फॉर्म, लिक्विड जब होगा मेल्ट करेगा तो उसका वॉल्यूम कम होता है, और आइस मेल्ट करने के लिए इसको हीट चाहिए, दैट इज एंडोथर्मिक, तब वो वाटर। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, therefore according to Leschetiz's principle equilibrium will be shift in right direction, that is more ice melts into water, फॉरवर्ड में जाएगा मतलब ज्यादा आइस मेल्ट करेगा, तो मतलब लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका अमाउंट बढ़ेगा, इसका अमाउंट आइस का घटेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ice melts, its volume decreases, so hence on increasing the pressure then according to Leschetiz's principle बोले इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन राइट डायरेक्शन। तो यहाँ में दोनों सेम है, टेम्परेचर से भी फॉरवर्ड, प्रेशर से भी फॉरवर्ड। ठीक है, वेपराइजेशन, तो नो डाउट वेपराइजेशन मींस लिक्विड से गैस H2O गैस। सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम कम होगा, वेपर फेज में गैसियस फेज में वॉल्यूम ज्यादा होगा। जब यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है और ये भी क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है तो हमें हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी इंडोथर्मिक होने का मतलब हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे तो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर देन अकॉर्डिंग टू लेचिटी प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अब यहाँ में उल्टा हो गया ना, देखिए वॉल्यूम आपको इधर में ज्यादा है, इधर वॉल्यूम कम है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, उधर जाएगा जिधर वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कम होने का मतलब ये बैकवर्ड है। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद प्रेशर, इसको क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन से भी एक्सप्लेन करते हैं। Thus boiling point of water increases with pressure, प्रेशर बढ़ाने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, then solubility of gases in liquid, so ये हम सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ते हैं, हैंडल है यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है।
The dissolution of gases in liquids, mostly water, is an exothermic process. तो exothermic आ गया, तो obviously then according to Lechitier principle, solubility of gases in liquid decreases with rise in temperature. इसलिए जो aquatic animals होते हैं, they are more comfortable in winter season in comparison to summer season, क्योंकि समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो solubility of gases स्पेशली ऑक्सीजन वाटर में कम होता है, इसलिए उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। When a gas dissolves in liquid, there is a decrease in volume, thus increase in pressure will favor the dissolution of gas in liquid, which is also known as Henry law. तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिसोल्यूशन ऑफ गैस जो होता है वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा, जिसको हम हेनरी लॉ भी बोलते हैं। ओके, देन सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। देखिए सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर, इनको हम दो टर्म्स में कैटेगराइज करते हैं। अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को वाटर में डाला तो प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। अगर एक्सोथर्मिक है तो आपको पता है कि क्या करना है, लेचिटियर प्रिंसिपल। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्बिलिटी घटेगा, क्योंकि उसका घुलना डिजॉल्व होना एक्सो है, उसको जब डिजॉल्व कर रहे हैं तो एक्सो है, तो उसका डिजॉल्व ना होना क्या होगा, एंडो होगा। तो ये जो प्रोसेस होगा, देखिए इसको डिजॉल्व कर रहे हैं तो एक्सो है, इसका ना घुलना अनडिजोल्यूशन, इसका क्या होगा, एंडो होगा। तो अब लेचिटियर प्रिंसिपल आप लगा लीजिए, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जो एंडोथर्मिक है। तो ऐसे सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घटेगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पानी में डालते हैं, आपने देखा होगा चूने को पानी में डालते हैं तो वो खौलता है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब हम उसको अगर गर्म करें नीचे से, हीट दें, तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगा, ठीक है। तो फिर इस दिवाली से अगली दिवाली आ जाएंगी, आप वाइट वॉशिंग नहीं कर पाएंगे, वो डिजॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिनको पानी में डालने पे, वाटर में डिजॉल्व करने पे वो एंडोथर्मिक होते हैं, मतलब वो ठंडा होते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, शुगर है, ठीक है, ग्लूकोज है। तो इनको ऐसे सब्सटेंस को वाटर में डालने पे क्या होते हैं, एंडोथर्मिक, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, ठीक है। तो गैस के लिए तो 100% है कि वो एक्सो होता है, बट जब सॉलिड्स की बात आती है तब हमें ये देखना पड़ता है कि वो एक्सो है या एंडो है। हम ये नहीं कह सकते 100% कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर इंक्रीजेस, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, सो इट डिपेंड्स ऑन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो ये हमने इसका बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा, कंसंट्रेशन तो जनरल टर्म्स होता है कि रिएक्टेंट का बढ़ेगा तो प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो रिएक्टेंट में जाएगा, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, इनर्ट गैस का प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, इसका एप्लीकेशन भी देखा हमने, तो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो थ्योरी तो आपने बेसिक पढ़ लिया, बट उसका एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करना हमें सीखना होगा, तो उसके लिए यही कि आप जितना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, नो डाउट दिस इज वेल नोन हैबर प्रोसेस प्लस हीट, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, किस कंडीशन में ये फॉरवर्ड जाएगा, ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए अब आप टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, फर्स्ट कह रहा है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, नो, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बढ़ाएंगे तो हमने क्या पढ़ा कि रिएक्शन बैक जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, इसलिए प्रेशर का इफेक्ट देखिए, 1 + 3 4 2, डेल्टा एन इसके लिए क्या है, पीछे मैंने डिस्कस किया हुआ है, डेल्टा एन क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव होने से प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, बट यहाँ में बैकवर्ड आपको फॉरवर्ड पूछ रहा है, फॉरवर्ड होने के लिए प्रेशर शुड बी हाई, यहाँ डिक्रीजिंग द प्रेशर, सो गलत। बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 and H2, ठीक है, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट के और कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तब सोचना ही नहीं है, डी ही होगा, बट यहाँ में क्या दिया है, इंक्रीजिंग प्रेशर यस एंड डिक्रीजिंग
टेम्परेचर, यस, क्योंकि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन x2 गैस प्लस 4y2 2xy4 गैस इज लेस देन 0। देखिए लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स, बोलिए लेस देन 0 मीन्स एक्सोथर्मिक। तो 50% तो इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, जब इसमें आप कंफ्यूज रहेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन करने में। सेम व्हेन डेल्टा एच इज लेस देन 0 तो थर्मोडायनामिक्स में इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। सो फॉर्मेशन ऑफ XY4 विल बी फेवर्ड। एक हमको क्लू मिल गया यहाँ पे, एक्सोथर्मिक है। हमने 100% पढ़ा था कि अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या रखना है, लो। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर का जितना ऑप्शन है वो तो कट हो गया, क्योंकि हमें XY4 का पूछ रहा है, मतलब रिएक्शन को हमें कहाँ लेके जाना है, फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड आपका क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर शुड बी लो। प्रेशर के लिए देखिए, यहाँ में 1 है, यहाँ में 4 है, टोटल कितना हो गया 5, यहाँ में कितना है 2, तो डेल्टा एन कितना आ गया, निगेटिव। डेल्टा एन अगर निगेटिव है, ठीक है, तो डेल्टा एन निगेटिव होगा तो प्रेशर क्या होगा, जस्ट लाइक अमोनिया, तो प्रेशर शुड बी हाई। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर बट यहाँ लो प्रेशर, गलत हो गया, हाई टेम्परेचर गलत है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, यस। ठीक है, तो ये भी पीएमटी का क्वेश्चन था। व्हाट आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर द रिएक्शन दिस प्लस दिस नेगेटिव टू ऑकर। तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, यहाँ भी नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर शुड बी, बोलिए, ठीक है। प्रेशर निकाल लीजिए, सो जैसे ऊपर निकाला था, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1 है। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तब तो बैक प्रेशर कम, नेगेटिव है तो हाई प्रेशर, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर शुड बी लो। ठीक है ना, तो आप करके ऑप्शन बता दीजिए फटाक से क्या होगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू लिचिटे प्रिंसिपल्स एडिंग हीट टू ए सॉलिड लिक्विड दैट इज ए फिजिकल इक्विलिब्रियम, अभी डिस्कस किया था, मेल्टिंग ऑफ आइस विल कॉज, तो सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, हम इसको हीट दे रहे हैं, मतलब इसको गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। हीट देने का मतलब क्या है, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, तो मेल्टिंग, सॉलिड मेल्ट कर रहा है ना, मेल्टिंग होने का मतलब इंडोथर्मिक, तो उसको हीट देंगे मतलब इंडो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो लिक्विड का अमाउंट बढ़ेगा, बट आपको यहाँ में डिक्रीज लिखा है, सॉलिड का अमाउंट घटेगा, अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज। ठीक है, which of the following reaction will be favored at low pressure। देखिए कौन सा रिएक्शन है जो लो प्रेशर में फेवर्ड होगा, इसी के लिए मैंने आपको डेल्टा एन का कॉन्सेप्ट बताया था। इसका ट्रिक्स सीधा सीधा ये है कि डेल्टा एन निकालिए, अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो नो इफेक्ट, इस तरह का भी क्वेश्चन मिलता है। अगर डेल्टा एन निगेटिव है तो रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय हाई प्रेशर, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो रिएक्शन किसमें होगा, लो प्रेशर। तो बस, तो लो प्रेशर पूछा है, मतलब हमें क्या देखना है, जिसके लिए डेल्टा एन पॉजिटिव है, ठीक है, हो जाएगा। इसलिए आप इसको करके ऑप्शन बता दीजिए हमें क्या आएगा। Which one of the following information can be obtained on the basis of Leschetier principle? डिसोसिएशन कांस्टेंट नो, इसके लिए तो हमें पोस्टवाल ला पड़ते हैं। एंट्रोपी चेंज दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है इससे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन नो, क्योंकि लिचिटियर प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। सो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट। सो लिचिटियर प्रिंसिपल बेसिकली हमें शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम बताता है, ठीक है। तो ये भी पीएमटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका, गिवन द इक्विलिब्रियम सिस्टम अमोनियम क्लोराइड दिस अमोनियम प्लस Cl माइनस, डेल्टा एच आपको यहाँ दे दिया है, तो प्लस लिखा है मतलब समझ गए होंगे। व्हाट चेंज विल गिव द इक्विलिब्रियम टू राइट, राइट मतलब हमें कहाँ में जाना है, फॉरवर्ड में जाना है, ठीक है। तो आंसर समझ गए। तो डेल्टा एच क्या दिया है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स इंडोथर्मिक, सो इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर क्या होगा, बोलिए, इंडोथर्मिक है फॉरवर्ड में जाना है
फॉरवर्ड रिएक्शन इज इंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर शुड बी हाई, ठीक है, हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन बी। द एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन ऑफ ClF3, देखिए आपको यहाँ पे एक्सोथर्मिक वर्ड में भी लिख दिया और यहाँ भी आपको दिया हुआ है, represented by the reaction, this one, which of the following will increase the quantity of ClF3, तो ClF3 का amount in an equilibrium mixture of Cl2F2 ClF3, किस कंडीशन पे इसका अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, यहाँ लिखा भी है आपको एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड जाएगा। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो ये बनने की जगह टूटेगा, डिसोसिएट होगा, तो ये ऑप्शन गलत। रिमूविंग Cl2, Cl2 is one of the reactants, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड, तो ये भी गलत। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एडिंग F2, यस, यहाँ में रिएक्टेंट है, अगर इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड जाएगा तो ClF3 ज्यादा बनेगा। यहाँ में प्रेशर का ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। In which of the following cases equilibrium constant decreases with increase of temperature? So equilibrium constant की वैल्यू घटेगा with increase of temperature. So increase of temperature, तो हमने पीछे क्या पढ़ा था कि रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, अगर इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, तो ऑप्शन आपको मिल गया, ठीक है, तो बता दीजिएगा। In which of the following reactions the yield of the product decreases by increasing the pressure? तो ये increasing the pressure, प्रेशर बढ़ाने से yield of product कम होगा, मतलब equilibrium will be shifted in backward direction, ठीक है। तो इसीलिए आपको डेल्टा एन का कॉन्सेप्ट, तो आप डेल्टा एन निकालिए, वहां से देख लीजिए, ठीक है, आ जाएगा। सो इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम को किधर जाना है, बैक साइड में जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि प्रोडक्ट आपको डिक्रीजेस लिखा है, तो प्रोडक्ट तभी घटेगा जब रिएक्शन किस में होगा, बैकवर्ड में होगा। और डेल्टा एन बैक जाने के लिए डेल्टा एन की वैल्यू क्या था, जीरो होने से नो इफेक्ट, नेगेटिव होने से फॉरवर्ड, तो बाकी जो बच गया निकाल लीजिए, ठीक है। Consider the following reversible reaction, N2 plus O2 2NO2. So on increasing pressure equilibrium will, तो प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए आपको क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स देखिए, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 प्लस 1 2, इधर में भी 2, डेल्टा एन, बोलिए डेल्टा एन 0, डेल्टा एन 0, तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट, यही था ना, ठीक है। So for the reaction A2 gas plus 2A gas, the formation of A gas, मतलब reaction must be shifted in forward direction, favored at, तो किस कंडीशन में ये फॉरवर्ड जाएगा, अब आपको यहाँ में देखिए एक्सो इंडो नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने डिसोसिएशन वर्ड यूज किया था, थर्मल डिसोसिएशन। तो A2 ये टूट रहा है, मतलब यहाँ में क्या है कि A है और A है, तो जब डिसोसिएशन होगा तो उसके लिए टूटना है, तब आपको यहाँ में 2A बन रहा है, ठीक है। तो डिसोसिएशन के लिए टेम्परेचर हमें ज्यादा रखना होगा, प्रेशर आपको बस देखना है, तो टेम्परेचर तो ज्यादा होगा, तो C और D तो वैसे ही कैंसिल हो गया, प्रेशर का देखना है, तो इधर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, इधर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, 2 में से 1 गया 1, डेल्टा एन मतलब क्या आ गया, पॉजिटिव, जब डेल्टा एन पॉजिटिव है तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने से बैकवर्ड जाएगा, आपसे फॉर्मेशन पूछा है तो प्रेशर शुड बी लो, ठीक है। सो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ए गैस, ठीक है। चलिए, in the following reaction is allowed to reach equilibrium
What happens to the reaction when the volume of vessel is decreased? Volume of vessel is decreased. ठीक है, तो वॉल्यूम जब हम कम कर रहे हैं वेसल्स का, तो देखिए वॉल्यूम कम कर रहे हैं वेसल्स का, तो सबके लिए वॉल्यूम वही होगा ना। जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन मिक्सचर था, हम यहाँ पे 2 लीटर में रखा जाए सपोज, ठीक है। अब उसी गैसेस के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स थे उनको हम 1 लीटर में रख दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डिक्रीज, कम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ वेसल्स कंटेनर के वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। The following reaction is allowed to reach equilibrium. What happens when the some CaCO3 is removed? कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दिस इज पीछे पड़ा है, दिस इज नोन एज हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये सॉलिड है। इस रिएक्शन का अगर हम Kc लिखते हैं तो डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, Kp लिखते हैं तो डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बाकी से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये गैस सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो क्या फर्क पड़ेगा? रिएक्शन इज स्टिल एट इक्विलिब्रियम, वो भी इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन था वो लिचिटी प्रिंसिपल, तो यहाँ पे आपको थ्योरी में भी दे सकता है, लिखने के लिए एक्सप्लेन करो लिचिटी प्रिंसिपल क्या है, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, PCl5 या एनी अदर रिएक्शंस, कोई भी आपको दे सकता है। इवन फिजिकल इक्विलिब्रियम पे भी दे सकता है, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस और लिक्विड, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं जो वेरियस कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ है, ठीक है, बट मैंने यहाँ में से कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, एग्जाम्पल क्वेश्चन को लिया है टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को देखिए, कॉन्सेप्ट आपको तैयार है तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये लिखिए प्रिंसिपल और उसका उस पर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और क्वेश्चन था। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। सो नेक्स्ट अब वीडियो में कंटिन्यूशन इसको करेंगे, वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस, प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ Kp Kc, जो BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ से कैसे इसको डिराइव करना है, डेल्टा G log Kp log Kc में रिलेशन निकालना, एंड देन चैप्टर आपका ये क्लोज होगा, ओके। तब प्रीवियस ईयर सेक्शंस को लेके आएंगे जहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, ठीक है, रिलेटेड Kp Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, HTA प्रिंसिपल, मतलब ये ओवरऑल पूरे चैप्टर का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेशन लेके आएंगे जहाँ में आपको पूरा क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल्स को अपकमिंग वीडियो के लिए, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप फील फ्री टू आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। आप कमेंट करिए कि ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस का आंसर नहीं समझ में आया या इसमें डाउट है, ठीक है। सो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, देखते रहिए, कोई डाउट है तो पूछते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।